हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। आज पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कह रहे हैं गुणनखंड निकालिए। क्या निकालिए? गुणनखंड। अब गुणनखंड ही अब तक करते ही आएंगे। तो 5A देखिए, 5A क्वेश्चन 5 उसका पहला सवाल है, दिया है 9A स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो कैसे गुणनखंड करेंगे? तो एक चीज़ दिया है, ये स्क्वायर में दिया है, तो इसको 9 को भी आप स्क्वायर में लिख सकते हो और 4 को भी स्क्वायर में लिख सकते हो। कैसे? 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो और 4 को आप क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसको लिख लेते हैं ऐसे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और A स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और B का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये माइनस है। माइनस के पहले का एक पद है, ये माइनस के बाद का 2 पद है। कुल क्या पद है? 2 पद है, तो ये एक ही पद तो है। तो इसको आप लिख सकते हो 3A का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? 3A का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा माइनस, इसको आप लिख सकते हो 2B का होल स्क्वायर। कितना लिख सकते हो? 2B का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को A मान लीजिएगा, पूरे को B मान लीजिएगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला। क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B होता है। तो एक ब्रैकेट में A की जगह क्या है? 3 है, और B की जगह क्या है? 2B। तो एक ब्रैकेट में A प्लस B हो गया, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B, यानी कि 3A माइनस 2B। बस ये हो गया, गुणनखंड हो गया। कितना? एक ब्रैकेट में आ गया 3A प्लस 2B और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 3A माइनस B। अब यहाँ पर लिख देंगे ऐसे कि चूंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में A प्लस B और एक ब्रैकेट में क्या होता है? A माइनस B। यह फार्मूला भी बगल में लिख देंगे। इसी की वजह से ये वाली लाइन आई है। वैसे लिखना तो चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए, जो लाइन आता है उसी के बगल में लिखना चाहिए, लेकिन वही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका 3A, ये इसको पूरे को A मान लेंगे, पूरे को B। अगर यहाँ A है और समझ में ना आ रहा हो कि A का है, मान रहे A है, तो आप इसको X मान लीजिएगा, इस पूरे को X मान लीजिएगा, पूरे को Y। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। वो तो आपको मानने के ऊपर है, आप x मान लो या A मान रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया, उसका आंसर हो गया। फिर इसी तरीके से एक और देख लीजिए, अभी बढ़िया समझ में आ जाएगा। फाइव भी देखिए, 5B में दिया है 49 A स्क्वायर माइनस 36 B स्क्वायर। अब देखिए 49 को आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, और ये A है, तो ये हो जाएगा 7A का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 7A का होल स्क्वायर। और 36 को आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6B का होल स्क्वायर। अब इसको A मान लीजिएगा पूरे ब्रैकेट को, इस पूरे ब्रैकेट को B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में A प्लस B, यानी कि 7A प्लस 6B, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 7A माइनस 6B। ये हो गया, आंसर हो गया, गुणनखंड हो गया। देखिए 2 ब्रैकेट आ गई गुणात्मक रूप में, गुणे के रूप में 2 ब्रैकेट आ गई, वही गुणनखंड हो गया। ठीक, इसी तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए C वाले में देख लीजिएगा, C वाले जब आप लोगों को कुछ दिख रहा हो कि हाँ ये कॉमन हो, वहाँ से हो सकता है, तो आप पहले कॉमन कर लीजिएगा। तो जैसे C वाले में यहाँ पहले वही कार्य किया जाएगा। लिखा है 98P स्क्वायर और माइनस 72, कितना है? माइनस 72। अब यहाँ से पहले क्या किया जाएगा? कॉमन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कॉमन किया जाएगा। तो कॉमन कितना करें? यहाँ देखिए, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सम संख्या है। अब 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 2 से ज़्यादा बार में कैंसिल, मतलब हो सकता है 4 से भी कैंसिल हो जाए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। जो 4 है, 1 4, 4 दूनी 8 है, यहाँ से 1 बच जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो 4 के बाद में 18 तो आता नहीं, तो ये 4 से नहीं कैंसिल होगा, 4 से नहीं कैंसिल होगा। चलो 2 से ही पहले कॉमन करते हैं। 2 को जब कॉमन करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 और 2 9 18, और ये P स्क्वायर है तो P स्क्वायर, और माइनस इसको कैंसिल करेंगे तो 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 2 ही कॉमन होगा। अब देखिए
2 आपका बाहर है ऐसे के लिख देंगे, लेकिन इसको 49 को यहाँ पी स्क्वायर है ना, तो आपको 49 को भी स्क्वायर में तोड़ना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और ये पी का भी स्क्वायर है तो 7p का होल स्क्वायर कर देंगे। और -36 को आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, कितना लिख सकते हो 6 का स्क्वायर। अभी जस्ट इसके पहले जो सवाल लगा है वही चीज़ है। तो ये हो जाएगा, ए मान लेंगे, इस पूरे को ए मान लेंगे, इस पूरे को बी मान लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होगा, एक ब्रैकेट में 7p और +6, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 7p - 6, और ये ब्रैकेट जब ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 7p + 6 और इंटू क्या हो जाएगा 7p - 6। यही हो गया आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ रहा होगा। फिर इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ देखें डी वाले में देखें a के पावर 5 है, a क्यूब है, तो यहाँ क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, ए वाले को भी कॉमन कर लेंगे, वेरिएबल्स को भी कॉमन कर लेंगे। और लेकिन वेरिएबल्स में कॉमन क्या करते हैं आप लोगों को बताया था, सबसे छोटी घात वाले को कॉमन करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5d देखिए दिया है 121 a पावर 5 और क्या दिया है -169, और ये क्या है a पावर क्यूब है। तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्या कॉमन दिख रहा है, एक ए यानी कि वेरिएबल्स को कॉमन किया जा सकता है। तो वेरिएबल्स से कॉमन करेंगे तो सबसे छोटा घात, तो सबसे छोटा घात क्या है a क्यूब, तो a क्यूब को कर लेंगे कॉमन। जब a क्यूब को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 121, और ये क्या बचेगा 5a था 3a निकल गया, क्या ये बचेगा 2a बचेगा, यानी कि a स्क्वायर और -169, और ये a क्यूब था, a क्यूब बाहर चला गया, कुछ नहीं बचाएगा, सिर्फ 169 बचेगा। ये a क्यूब, अब देखिए ये स्क्वायर में, तो इसको भी 121 को स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो आप जानते हो 11 का वर्ग कितना होगा 121 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 11a का होल स्क्वायर, और माइनस ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 13 है 169। अब इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होगा, एक ब्रैकेट में a + b यानी कि 11a + 13, और एक ब्रैकेट में a - b यानी कि 11a - 13। ये हो गया आंसर। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग ई भी सॉल्व कर लीजिएगा। और एफ वाले में क्या करिएगा, एफ वाले में देखिए खुद ही, ये देखिए ऐसे एफ वाले में अगर ना समझ में आए तो ऐसे करिएगा। एफ वाला देखिए, एफ में देखिए, एफ में दिया है 2a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ दिया है -2a - b का होल स्क्वायर है, b का होल स्क्वायर। देखिए इस पूरे ब्रैकेट को x मान लीजिएगा, इस पूरे ब्रैकेट को y मान लीजिएगा, तो आपको क्या फार्मूला बनने को आएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में x + y और दूसरे वाली ब्रैकेट में x - y होता है, यही तो हो जाएगा। तो ये आप बराबर करके लिखेंगे, एक ब्रैकेट में x + y, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 2a + b, और बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 2a - b, ये एक ब्रैकेट हो गया। दूसरे वाले ब्रैकेट में x - y क्या हो गया, x - y, और x आपका कितना है, x आपका इतना है, यानी कि 2a + b है, फिर बीच में माइनस होता है तो माइनस का साइन लगाएंगे। y है, y का वैल्यू कितना इतना 2a - b, तो ये 2a पॉजिटिव में, ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा -2a, और ये फिर माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, और ये आपका कितना हो जाएगा b हो जाएगा। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, जैसे यहाँ से आपका b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा 2a कैंसिल हो जाएगा। तो इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 2 4a हो जाएगा, और इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ इस वाले ब्रैकेट में बचेगा a भी, यहाँ b भी है, यहाँ भी है, यानी कि 2 बार b, तो ये हो जाएगा आपका × 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा × 2b हो जाएगा। अब क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, और a का b में गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, कितना हो जाएगा 8ab हो गया, कितना हो गया 8ab। तो फिर आप ये लोग यहाँ तक सॉल्व करिएगा। जी वाला देखिए, जी दूसरी तरीके से 4 दिए गए हैं, 4 पद हैं, देखिए जी में दिया है 9a² और ये -12ab, और क्या है +4b² और क्या है
-16c²। देखिए एक टर्म ऐसा आ गया जो सबसे अलग है, यहाँ c का मामला आ गया तो c वाले को छोड़ देंगे। यहाँ देखिए a² है, यहाँ b² है, यहाँ ab है, तो ऐसा फार्मूले में पढ़ते हैं कि a² + b² + 2ab ना, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है यानी कि a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको पहले फार्मूले में चेंज कर देंगे। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ, इसको जैसे इसके बगल में a² है तो इसको आप लिख सकते हो 9 को लिख सकते हो 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और ये यहाँ पहले इस पे आते हैं प्लस ये देख रहे हैं, इसको आप लिख सकते हो, इसके बगल में b² है तो इसको आप लिख सकते हो 2b का होल स्क्वायर, और ये -16c², ऐसे ना, इसको भी ऐसे ही चेंज कर देंगे, इसको भी जब चेंज कर देंगे तो ये देखिए c का स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हो 4c का होल स्क्वायर, 4 चौके 16 और c² है तो c² हो जाएगा। अब इस पे आते हैं तो इसको आप फार्मूले में जब कन्वर्ट करेंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस साइन है, और 2 गुणे ए बी होता है यानी कि 3a × b, b आपका कितना है 2b। अब देखिए गुणा करेंगे तो 2 3 6 6 दूनी 12 और a का b में करेंगे तो ab, 12ab आया, यही चीज़ है। अब ये क्या है a² + b² - 2ab, तो इसका फार्मूला क्या होगा, एक ये होता है a - b का होल स्क्वायर, तो a आपका क्या है 3a और -b क्या है 2b, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये बगल में क्या है -4c का होल स्क्वायर है। ठीक, अब इस पूरे पद को, इस जो पूरा ब्रैकेट है इसको a मान लेंगे या x मान लेंगे अपनी सुविधा अनुसार, जैसे समझ में आए। जैसे यहाँ पर a है तो कुछ लोगों को समस्या हो रहा होगा कि a है तो a का है मान रहे हैं तो x मान लेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में क्या मान लेंगे x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, तो ये हो जाएगा x² - y²। तो इसका फार्मूला अभी बताया है कि एक ब्रैकेट में x + y और एक ब्रैकेट में x - y होता है। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x + y, x का वैल्यू कितना 3a - 2b और y का वैल्यू क्या 4c, और एक ब्रैकेट में क्या होता है x + y, तो ये x + y हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में x - y, x का वैल्यू कितना 3a - 2b और फिर होता है माइनस y का वैल्यू कितना 4c, ये हो गया, बस ये हो गया। अब इसमें कुछ और सॉल्व नहीं हो सकता, ये हो गया आंसर। कितना हो गया 3a - 2b + 4c और एक ब्रैकेट में 3a - 2b - 4c, ये हो गया आंसर। तो इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, ठीक है। फिर आते हैं 6 क्वेश्चन में, कहते हैं गुणनखंड कीजिए। इसमें भी क्या करना है, गुणनखंड करना। तो इस तरीके का गुणनखंड करना आप लोगों को बता चुके हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में केवल एक वीडियो में केवल चौथा ही क्वेश्चन बताए हैं, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का जो गुणनखंड कर रहे हो, जैसे चाहे 4 नंबर क्वेश्चन का हो या 6 नंबर का क्वेश्चन हो, इससे जो गुणनखंड किया जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आगे इसका बहुत प्रयोग करना है। तो ये चौथा, ये 6 क्वेश्चन है। 6 का ए है x² + 11x और क्या है +28 है, क्या है 28। तो जब ऐसा हो तो हम बताए थे कि ये जो बाहर वाला है यानी कि जो कांस्टेंट पद है उसका यहाँ जो x के सामने कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा, तो इसमें इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 28 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 28 का 1 में गुणा करेंगे 28 आएगा। अब 28 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ते हैं कि जिनका गुणनफल 28 हो लेकिन उनका योग या तो उनका घटाना कितना आ जाए इस बीच वाली यानी कि 11 के बराबर आ जाए, कितना जाए 11 के बराबर आ जाए। तो आप जानते हैं कि 7 चौक कितना होता है 28 होता है, 7 चौक 28। लेकिन देखिए गुणनफल तो हो गया 28, लेकिन अगर 7 और 4 को जोड़ देंगे तो 11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, तो मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो साइन होगा वही चीज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ इन दोनों जो संख्या आप चोज कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, उन दोनों को जोड़ने पे 11 आना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ इन दोनों संख्याओं में माइनस किया जाता, इतना ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा x², ऐसे इसको मिटा दे, बगल वाले को मिटा दे। अब आपको संख्या मिलेगा एक 7 है एक 4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं x² + 11 की जगह क्या लिखेंगे 7 + 4 और ये बाहर x है, x लिख देंगे और +28। अब इस x का क्या करा देंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो x² + 7 का x में करेंगे तो 7x और +4 का x में करेंगे तो 4x और प्लस क्या हो जाएगा 28। अब पहले वाले 2 को एक साथ और लास्ट वाले 2 को एक साथ कर लेंगे, तो पहले वाले दोनों में केवल क्या करना है x कॉमन है, तो x को कॉमन करेंगे, यहाँ x² का 1x बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ क्या कॉमन है +4 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस और 28 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब x + 7 दोनों जगह, तो x + 7 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यानी कि x + 7 और क्या नहीं कॉमन जो उसको एक ब्रैकेट में, तो x + 4 एक ब्रैकेट में, ये हो गया आपका आंसर हो गया इसका गुणनखंड हो गया। x² + 11x + 28 का गुणनखंड क्या हो जाएगा x + 7 × x + 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है, अब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।
अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको कहिएगा। और इसी के साथ में ये एक्सरसाइज भी आप लोगों की यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। ये एक्सरसाइज ही है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, एक्सरसाइज 8B के साथ में। 8B ही आज इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत से पढ़िएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों को बढ़िया से मैथ आ जाएगा। ओके, थैंक्स।